तो हेलो गाइस, मैं आज आपको बता रही हूँ कि कैसे मैंने अपने बोर्ड्स में 90 प्लस मार्क्स अचीव किए थे। और बहुत मैं कम पढ़ती थी लेकिन अच्छे से पढ़ती थी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके बोर्ड्स में लगभग 45 डेज़ बचे हुए हैं। अगर टेंटेटिव डेट मान के चले जो है 17 फेब, तो उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। और पहले मैं फ़िज़िक्स की बात करती हूँ। तो फ़िज़िक्स में आपके जो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो दोनों मिला के 16 मार्क्स के आते हैं। और बाकी जो मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई, एसी, वो आता है 17 मार्क्स का। ईएम वेव, ऑप्टिक्स हो गया तो वो टोटल 18 मार्क्स का है। और डुअल नेचर हो गया, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये है 12 मार्क्स की। और सेमीकंडक्टर अकेला जो है 7 मार्क्स का है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है पहले सेमीकंडक्टर को अप्रोच कीजिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर को पहले करिए, उसके बाद जो है मॉडर्न फिजिक्स के जो बाकी चैप्टर्स हैं वो करिए, क्योंकि इसको मिला के आपके टोटल 19 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाइए मूविंग चार्जेस वाले यूनिट पे और मैग्नेटिज्म यानी ये सब यूनिट पे, ईएमआई, एसी, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, ये फार्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि बायो-सैवर्ट्स लॉ का डेरिवेशन, ये बहुत इजी है और ये सब मतलब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसमें मोस्टली यही क्या कहते हैं, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आप लगाएंगे और आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ऑप्टिक्स वगैरह है, ये जो है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं इसमें, और ये कॉन्सेप्चुअल पूरा चैप्टर ही है। तो इसमें ना आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये सारे चैप्टर्स जो हैं आप जल्दी से याद कर लेते हैं, ये मूविंग चार्जेस वगैरह। तो आप ये पहले करिए। देखिए 19 मार्क्स का ये हो गया, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। और वो यूनिट मूविंग चार्जेस वाली 17 मार्क्स की, ये दोनों मिला के 36 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को टच करिए, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सब चैप्टर्स जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं किरचॉफ लॉ वगैरह, कैसे हम लोग लूप में घूमते हैं, क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। लेकिन ये मूविंग चार्ज वाला कॉन्सेप्चुअल उतना नहीं है, आप उसको कर सकते हैं अच्छे से, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन वाले पार्ट। लेकिन बाकी आप कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को डायरेक्शन निकालना बता दूँगी एक शॉर्ट्स में। क्या कहते हैं, ये वाला कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्जेस, ये सब। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऑप्टिक्स करिए, ईएम वेव्स कर लीजिए, क्योंकि वो भी एक दिन का चैप्टर है, लेकिन ऑप्टिक्स में टाइम लग सकता है। अब मैं आप लोग को केमिस्ट्री की बात बताती हूँ, जिसमें मेरे 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। और ये कैसे थे मैं आपको बताती हूँ। खैर केमिस्ट्री तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना पसंद था। लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ, देखिए इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए पूरा स्टार्टिंग से, सोल्यूशन से। अब अगर 2-2 दिन बीतेंगे चैप्टर्स को ना, आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। और देखिए मैं बताती हूँ कौन कौन से टीचर को आप फॉलो करिए। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग सुधांशु सर को फॉलो करिए, वो बेस्ट हैं, वन शॉट उनका देखिए। और इनऑर्गेनिक के लिए तो एमडी सर बेस्ट हैं, आप लोग जानते हैं उनको। और ऑर्गेनिक में कहूँगी कि आप लोग योगेश जैन सर से करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी कंसेप्चुअल आते हैं, आप जानते हैं। मतलब मुझे पता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, लेकिन कभी अगर मैकेनिज्म वाले पार्ट से घुमा के पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप क्या आप फंस सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि योगेश जैन सर से करिए, वन शॉट ही करिए, लेकिन योगेश जैन सर से करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बायो तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आप जानते ही हैं। बायो के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग जेनेटिक्स से स्टार्ट करिए, जेनेटिक्स पहले कंप्लीट करिए, फिर इकोलॉजी, फिर बायोटेक, उसके बाद जो यूनिट बचा है दोनों, उसके बाद वो कर लीजिए। और मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। और अगर बोर्ड रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी जब भी मेरे पास टाइम हुआ। आप लोग केमिस्ट्री के हर चैप्टर को 2-2 दिन लीजिए, ठीक है। बस जो है केमिकल काइनेटिक्स हो गया और अमीन्स, वो एक दिन में चैप्टर हो जाएगा सारे, क्योंकि वो बहुत छोटे चैप्टर है, आपको पता होगा। और ये फार्मूला बेस्ड ही ज़्यादातर इसमें आता है, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस। तो आप उसका अगर ऑर्डर निकालना जानेंगे ना, बस कुछ नहीं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में इस पर डिपेंड करता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है, बस ये सब गेम है इसकी। 10 चैप्टर्स को आप अगर 2-2 दिन देंगे ना, तो आपको 20 डेज़ में पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी मैंने एक दो चैप्टर्स को, जैसे केमिकल काइनेटिक्स और अमीन्स को, तो एक दिन देने को बोला है, तो वो तो आपका 18 डेज़ में ही कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री। लेकिन मैं आपको 20 डेज़ दे रही था कि अगर ऐसा हुआ कोई दिन अच्छा ना आ गया, ऐसा हुआ तो आप मतलब 20 डेज़ मान के चलिए। इस चैलेंज में आपको पार्टिसिपेट करना है, जितने भी बोर्ड्स वाले हैं, सब ये चीज़ करिए, 20 डेज़ में अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट करिए ज़रूर से ज़रूर। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री हम लोग 20 दिन दें तो बाकी सारे सब्जेक्ट का क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर 2 दिन दे रहे हैं तो आप मान लीजिए 8 घंटे का वन शॉट होता है, अगर आप 4 घंटे को 1.5 से देखेंगे, चलिए नॉर्मल भी देखेंगे 4 घंटे, तो आप 10 घंटे पढ़िए ना यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे बायो को दीजिए, 2-3 घंटे फिजिक्स को दीजिए, क्यों नहीं होगा आपसे। और यार लोग यहाँ पे 1 महीने में पढ़ के कर दे रहे हैं, आपके पास 45 डेज़ है, आप ज़रूर कर सकते हैं, मेरी बात मानिए। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितने भी पढ़ सकते हैं पढ़िए प्लीज़। इन द एंड आपकी पढ़ाई आपके साथ होगी। तो बाय बाय, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, टाटा।